जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 14 है। अपना आकलन स्वयं करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन की आज हमने क्लास ली है। तो अपना आकलन करना है, ईमानदारी से बताना है कि कितने सही हो रहे हैं अपने। ओके, तो फर्स्ट में आपका गद्यांश है 91 से 99 तक के लिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई, छोटा सा गद्यांश है आपका। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसके लिए आत्मविश्वास का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दब्बूपन से नहीं, दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी हमारे चारित्रिक गुणों में समावेशित होने चाहिए। तो प्यारे साथियों, ये आपका छोटा सा आज गद्यांश था। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर हम इसके गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस आज के। चलिए भाई, क्या कह रहा है 91, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? तो बताइए प्यारे साथियों, किसे माना गया है? आपने गद्यांश तो पढ़ ही लिया है। भाई, कोमलता को माना गया है, उत्साह को माना गया है, ये मानसिकता को, स्वतंत्रता को माना गया है, ये शारीरिक स्वतंत्रता को माना गया है। तो बताइए, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश। मानसिक स्वतंत्रता राइट आंसर होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 92 अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, समालोचनात्मकता होनी चाहिए, रचनात्मकता होना चाहिए या सकारात्मकता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, क्योंकि भाई आत्मनिर्भरता बताया है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना पीछे। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? चलिए प्यारे साथियों, भाई दूसरों पर अधिकार जताने की, अपनी महत्ता को दर्शाने की, बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने की या छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों ने ये गद्यांश के अंदर में पढ़ा होगा कि भाई छोटों से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, छोटों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यस, 94, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? विद्रोह की ओर, क्षीण संकल्पना की ओर, उच्च विचार की ओर या तीव्र बुद्धि की ओर? तो बताइए प्यारे साथियों, दब्बूपन के बारे में गद्यांश में बात की गई तो वो किस ओर लेके जाता है? वह क्षीण संकल्प की ओर लेके जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? चलिए प्यारे साथियों, ईमानदारी व करुणा को, अनुशासन व सहव्यता को, उत्साह व श्रद्धा को या वीरता व विनियमितता को? तो बताइए प्यारे साथियों, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन से गुण आवश्यक माने जाते हैं? भाई उत्साह एवं श्रद्धा को। भाई गद्यांश में दिया गया है ना, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 96, संस्कार शब्द से विश्लेषण बनेगा। चलिए प्यारे साथियों, ये आपको यहाँ पे आपका पूर्व ज्ञान काम देगा। विश्लेषण कौन सा बनेगा? संस्कारी बनेगा या फिर संस्कारता बनेगा या सांस्कारित बनेगा या संस्कृत बनेगा? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या बनेगा? संस्कार शब्द से विश्लेषण क्या बनेगा? भाई संस्कारी बनेगा ना। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, पूर्व ज्ञान आपका काम कर गया यहाँ पे। चलिए, मजा आया होगा आपको। यस, क्वेश्चन नंबर 97, परमावश्यक का संधि विच्छेद करिए। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे भी आपका पूर्व ज्ञान काम देगा। परमा धन आवश्यक, परम धन आवश्यक, पर धन आवश्यक या परम धन आवश्यक? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा राइट आंसर 97 का? अरे भाई, परम धन आवश्यक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब कौन सी संधि है ये मुझे कमेंट में बताना सारे के सारे, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 98, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही होगा? चलिए भाई बताइए प्यारे साथियों, जीवन में,
आवश्यक में, प्रज्ञा में या सम्मान में? भाई ता प्रत्यय का प्रयोग किस में किया गया है? चलिए भाई, आवश्यकता, यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सही पकड़ा आप सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 99, मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश? भाई सदाचारी जीवन होना चाहिए, स्वतंत्र जीवन होना चाहिए, या स्वावलंबी जीवन होना चाहिए, या सार्थक जीवन होना चाहिए? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा मर्यादा पूर्वक जीवन का आशय? 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए, दिया है ना आपके गद्यांश में, दे रखा है, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, अब यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं 100 से लेकर के 105 तक। ये आपके पद्यांश है, इसको पढ़ के आपको इनके उत्तर लगाने हैं। चलिए, जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा। जलप्रपात, देवता, पूर्वज, बचपन के घर के सामने छूट गए। कंठचंदन और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया। मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास में कविता में बच पाया। जो मेरे पास नहीं था यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती, पर बचाकर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। बहुत प्यारा पद्यांश है प्यारे साथियों। अब इसके क्वेश्चन आप लोगों को करना है, राइट? चलिए, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 100 पद्यांश के अकॉर्डिंग? रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर रहा है? चलिए भाई, ये नहीं कर रहा है, बस ध्यान रखना है। भाई आपने पद्यांश पढ़ा है, उसमें जो जो दे रखा है विवरण वो तो ठीक है, बट इसने क्वेश्चन अपोजिट कर दिया कि किसका वर्णन नहीं कर रहा है। भाई झरनों का, अपने क्रोध का, या चंदन की वृक्ष का, या पूर्वजों का? तो बताइए प्यारे साथियों, किसके बारे में वर्णन नहीं कर रहा है? भाई ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अपने क्रोध के बारे में वर्णन नहीं कर रहा है ना, चित्रण नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? चलिए प्यारे साथियों, अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश, कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती है, कविता में अलव्य का भी चित्रण हो सकता है, कविता में सुलभ का भी चित्रण हो सकता है। तो बताइए प्यारे साथियों, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? अरे भाई, रचनाकार को कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इस चीज का भ्रम है अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 102, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जा रहा है? चलिए प्यारे साथियों, उल्लास का किया जा रहा है, जलप्रपात का किया जा रहा है, या दुर्गंधपूर्ण नालियों का किया जा रहा है, या क्रोध का किया जा रहा है? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर? बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं। अरे भाई, किसके बारे में बताया गया है अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश? जलप्रपात का, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, रचनाकार ने कविता में क्या सजोने का प्रयास किया है? चलिए प्यारे साथियों, किस प्रकार का भ्रम है? अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं, जो स्वयं आपके पास नहीं था। तो बताइए प्यारे साथियों, रचनाकार ने कविता में क्या सजाने का प्रयास किया गया? भाई, जो स्वयं उसके पास नहीं था उसको सजाने की का प्रयास किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है? भाई कविता में शब्दों की संख्या का अधिक होना, कविता में भावों की गंभीरता का होना, या कविता का क्लिष्ट होना, कविता का अरुचिकर होना? तो बताइए प्यारे साथियों, भाई कविता जरूर भारी हो जाएगी, कविता के भारीपन के क्या, भारीपन से क्या आशय है? बताइए अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अरे कविता में भावों की गंभीरता होनी चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, मजा आ रहा है ना आज के सेशन में? एंजॉय लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेशन लगाइए, और 2 क्लास डाली है महामैराथन की, अपना रिवीजन कर लीजिए फटाफट। बस हिंदी से आप मुक्त हो जाओगे, चिंता मुक्त हो जाओगे, सारे के सारे बच्चे हिंदी बिल्कुल कंप्लीट, आउट ऑफ 30 में से 30 आप लोगों को मिलेगा। ओके, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज कर लीजिए सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को। यस, क्वेश्चन नंबर 105, जलप्रपात का सामासिक विग्रह। चलिए प्यारे साथियों, क्या होगा? अरे जल में प्रपात होगा, जल का प्रपात होगा, या जल से प्रपात होगा, या जल पर प्रपात होगा? देखो यहाँ पे आपका पूर्व ज्ञान काम देने वाला है। भाई सामासिक विग्रह पूछ रहा है, यदि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन बहुत स्मूथ तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
भाई जल का प्रपात, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देखो सिंपल सा था, हो गया ना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 106, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए प्यारे साथियों, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लिया हूं मैंने आज आप, ठीक है, कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत दिनों से तैयारी चल रही है सब लोगों की। चलो भाई, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से ही होता है? कही ये बात ठीक है? केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक से होता और किसी से नहीं हो सकता? मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, ये तो बात ठीक है भाई। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यक नहीं है, भाई आवश्यक तो है। भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है। तो बताओ प्यारे साथियों, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए अपना आकलन कीजिए और राइट उत्तर लगाना है। यस प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई क्यों? मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, रोना, कूजन और बबलाना। चलिए भाई, भाषा अधिगम के किस चरण या अवस्था के उदाहरण है? भाई रोना, कूजन करना और बबलाना, ये भाषा विकास के कौन से चरण हैं? भाई भाषविक होंगे, अभिव्यक्ति परक होंगे, पूर्व भाषिक होंगे या संदर्भात्मक होंगे? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा 107 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है भाई, पूर्व भाषिक। भाई बच्चा का रोना, कूजन करना और बबलाना, ये पूर्व भाषिक भाषा विकास के चरण की अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, गर्भित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? तो बताइए प्यारे साथियों, कोड मिश्रण का, बोलियों का, सामाजिक भाषिक का या कोड अंतरण का? तो क्या होगा प्यारे साथियों? अरे जब अध्यापक उसे बुलाता है तो वो हिंदी की जगह अंग्रेजी में उत्तर देना शुरू कर देता है, तो बच्चा तो भाई स्मार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाया है। तो वो कोड अंतरण, ऑप्शन नंबर 4 का प्रयोग कर रहा है। ओके, यस। 109, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? चलिए प्यारे साथियों, नेगेटिव बना दिया इसको। सामाजिक अंत्यक्रिया ये तो होगी, सहारा देना पाड़ या ढांचा इसके फोल्डिंग्स, निकटस्थ विकास का क्षेत्र होगा, भाषा अर्जन उपकरण। तो ये भाई भाषा अर्जन उपकरण किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ये नोम चॉम्स्की के द्वारा बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे वाइगोत्स्की चाचा के बारे में बात हो रही थी, लेकिन ऑप्शन दे दिया भाषा अर्जन उपकरण, ये नोम चॉम्स्की के द्वारा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भाई आप लोग सारे के सारे इंटेलिजेंट हो गए हो, बहुत दिनों से तैयारी चल रही है आप लोगों की। चलिए अब कोई भी गलत नहीं करेगा मेरे इन क्वेश्चनों को। अपने प्रैक्टिस सेशन को मजबूत करिए और बढ़िया तरीके से। हिंदी 30 में से 30 दे के जाएगी आप लोगों को। यस, क्वेश्चन नंबर 110, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य क्या है? चलिए प्यारे साथियों, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना या शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सभी पाठों को पूरा करना, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना। तो बताइए प्यारे साथियों, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, भाई जिसका तात्पर्य क्या होगा? जिसका तात्पर्य होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। बारीकी से पठन करना, सर्वेक्षण करना, समीक्षा करना या सरसरी तौर पर पठन करना? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा? भाई अपने संपर्क सूची मोबाइल फोन के अंदर में नंबर को ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढोगे? ऑप्शन नंबर 4 की तरह सरसरी तौर पर पठन करते देखोगे ना कि भाई ये फलाने का नंबर है, ये इसका ढिमके का नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 113, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र, कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है? तो व्याख्यात्मक होगा, प्रत्यक्षकारी होगा, वर्णात्मक होगा या वृत्तांतात्मक होगा? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 4 वृत्तांतात्मक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक
प्रतिभागिता दर्ज करें। बिल्कुल, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करोगे? तो भाई क्या करोगे आप? चर्चा करोगे ना, प्रदर्शन करोगे या आदर्श पाठन करोगे या शास्त्र पाठ्य काव्य करोगे? तो बताइए प्यारे साथियों। अरे भाई आप चर्चा करोगे ना, तभी तो प्रतिभागी करेंगे वो। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समस्त्रोक्तीय शब्दों, गागनेट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है, तो इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? चलिए भाई, बॉटम अप प्रक्रिया के रूप में जाना जाएगा, शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रिया के रूप में, निष्कर्षात्मक प्रक्रिया के रूप में या रेखीय प्रक्रिया? तो बताइए प्यारे साथियों, आप क्या कहोगे इसे? अरे भाई, बॉटम अप प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। काफी दिनों से ये प्रैक्टिस सेशन में मैं लेके आ रहा हूं। देखो, कोई भी गलत नहीं करेगा मेरा विद्यार्थी, नहीं तो देखना। क्वेश्चन नंबर 117, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, तो इस कार्य का क्या उद्देश्य होगा? बताइए प्यारे साथियों। आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाएं, प्रश्न बनाने के अपने काम में उसकी मदद लेना, अपने शिक्षार्थियों को यह अनुभव कराना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन कार्य होता है, या फिर अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा राइट आंसर? अरे, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, तो इस कार्य का क्या उद्देश्य होगा? भाई, इस कार्य का उद्देश्य होगा ऑप्शन नंबर 4, अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 118, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? चलिए प्यारे साथियों, बताइए। प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा? ये बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि, विद्यार्थियों की भाषा की उपलब्धि या विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता? तो बताइए प्यारे साथियों, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? भाई, वो करेगा विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का। ऑप्शन नंबर 4 इज ऑथेंटिक आंसर, इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? तो बताइए प्यारे साथियों। शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, शिक्षार्थी के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशाविंती होना, चलिए भाई, कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना या शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना? तो बताइए प्यारे साथियों, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य होगा? बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर 1 होगा, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है, चलिए भाई, और प्रायः उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है, यह किसका उल्लेख हो गया? चलिए भाई, उद्गामी पठन अवस्था का होगा या ध्यानात्मक जागरूकता का होगा, वाक्यागत जागरूकता का होगा या वृत्तात्मक जागरूकता का होगा? तो बताइए प्यारे साथियों। आपकी एक विद्यार्थी आपकी प्रिय पुस्तक उठाती है जो आपको पसंद है और प्रायः उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है, यह किसका उल्लेख होगा? भाई, ये होगा उद्गामी पठन अवस्था का। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नया क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। तो भाई, ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 14 यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप यू आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ अपने सर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए गुरुदक्षिणा समझ के सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक जरूर करें मेरे प्यारे भाइयों अपने सर के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें। आज कौन वो भावी विद्यार्थी है मेरा जो सर के लिए सब्सक्राइब करेगा? जो भी करेगा कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आई हैव डन, मैंने आपके लिए सब्सक्राइब किया हूँ। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय माता दी।